नमस्कार मित्रों, आज हम आपके लिए एक प्रेरक प्रसंग लेकर उपस्थित हैं। आज का प्रसंग है त्रुटियों पर विजय। मित्रों, अपनी बहन इलाइजा के साथ एक किशोर बालक घूमने निकला। रास्ते में एक किसान की लड़की मिली। वह सिर पर अमरूदों का टोकरा रखे हुए उन्हें बेचने बाजार जा रही थी। इलाइजा ने भूल से टक्कर मार दी, जिससे सब अमरूद वहीं गिरकर गंदे हो गए। कुछ फूट गए, कुछ में कीचड़ लग गई। गरीब लड़की रो पड़ी। अब मैं अपने माता पिता को क्या खिलाऊंगी जाकर? उन्हें कई दिन तक भूखा रहना पड़ेगा। इस तरह अपनी दीनता व्यक्त करती हुई वह अमरूद वाली लड़की खड़ी रो रही थी। इलाइजा ने कहा, भैया चलो भाग चले। कोई आएगा तो हमें मार पड़ेगी और दंड भी देना पड़ेगा। अभी तो यहाँ कोई देखता भी नहीं। बहन देख, ऐसा मत कह। जब लोग ऐसा मान लेते हैं कि यहाँ कोई नहीं देख रहा, तभी तो पाप होते हैं। जहाँ मनुष्य स्वयं उपस्थित है, वहाँ एकांत कैसा? उसके अंदर बैठी हुई आत्मा ही गिर गई तो फिर ईश्वर भले ही दंड न दे, वह आप ही मर जाता है। गिरी हुई आत्माएं ही संसार में कष्ट भोगती हैं। इसे तू नहीं जानती, मैं जानता हूँ। इतना कहकर उस बालक ने अपने जेब में रखे सभी 3 आने पैसे उस ग्रामीण कन्या को दे दिए और उससे कहा, बहन तू मेरे साथ चल। हमने गलती की है तो उसका दंड भी हमें सहस्त्र स्वीकार करना चाहिए। तुम्हारे फलों का मूल्य घर चलकर चुका दूंगा। तीनों घर पहुँचे। बालक ने सारी बात माँ को सुनाई। माँ ने एक तमाचा इलाइजा को जड़ा और दूसरा उस लड़के को, और गुस्से से बोली, तुम लोग नाहक घूमने क्यों गए? घर खर्च के लिए पैसे नहीं, अब यह दंड कौन भुगते? बच्चे ने कहा, माताजी देख, मेरे जेब खर्च के पैसे तू इस लड़की को दे दे। मेरा दोपहर का विद्यालय का नाश्ता बंद रहेगा। मुझे उसमें रत्ती भर भी आपत्ति नहीं है। अपनी गलती के लिए प्रायश्चित भी तो मुझे ही करना चाहिए। माँ ने उसके 1.5 महीने के जेब खर्च के पैसे उस लड़की को दे दिए। लड़की प्रसन्न होकर घर चली गई। 1.5 महीने तक विद्यालय में उस लड़के को कुछ भी नाश्ता नहीं मिला। इसमें उसने जरा भी अप्रसन्नता प्रकट नहीं की। अपनी मानसिक त्रुटियों पर इतनी गंभीरता से विजय पाने वाला यही बालक आगे चलकर विश्व विजेता नेपोलियन बोनापार्ट के नाम से विश्व विख्यात हुआ। मित्रों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि किसी भी दीनहीन, निर्बल, असहाय गरीबों को बेवजह बिना काम सताना और परेशान नहीं करना चाहिए। उनकी दुर्बलता का फायदा नहीं उठाना चाहिए। साथ ही अपने किए हुए प्रायश्चित भी स्वयं को ही अपनी गलती की सजा मानकर स्वीकार करना चाहिए। धन्यवाद।